हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आप सभी का 96 की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम फिजिक्स में न्यूटन का गति विषय नियम पढ़ाने वाले हैं, तो आज देखते हैं न्यूटन गति विषय नियम। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक नियम, गति विषयक नियम, विषयक नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन है, भौतिकी के पिता न्यूटन है, जो 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में न्यूटन का गति विषयक नियम दिए हैं। गति विषयक नियम दिए हैं। इनकी एक पुस्तक है द प्रिंसिपिया। इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में ये गति विषयक नियम अंकित है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं गति क्या होती है। तो गति, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बाइक लेकर जा रहा है, तो लोग बगल वाले लोग जैसे कोई देखता है तो बोलता है कि बहुत मोशन में जा रहे हैं। तो जो मोशन है सर, वही जो है वही गति है, मोशन। मोशन को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन, और हिंदी में बोलते हैं गति। ठीक है दोस्तों, तो अब गति आप समझ में गति क्या होता है। ठीक, न्यूटन ने गति विषय में 3 नियम दिए हैं। तो पहला नियम देखते हैं। ठीक है, पहला नियम है, अगर कोई वस्तु वस्तु गत की अवस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मतलब ये कोई वस्तु है, अगर ये गत की अवस्था में जा रही है तो यह वस्तु जाती ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है। जैसे मतलब कि हम कोई बॉल फेंक दे तो जाकर रुक जाती है, तो आप सोचेंगे इसमें तो कोई गति भी काम नहीं किया, कोई बाह्य बल नहीं लगा और ये रुक गया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें काम करता है कौन सा बल? गुरुत्व बल। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण वो रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम आपको समझ आ गया। यदि कोई वस्तु गत की अवस्था में है तो वह गत की अवस्था में रहेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहला है, यदि कोई वस्तु गत की अवस्था में है तो वह गत की ही अवस्था में रहेगी। गत की ही अवस्था में रहेगी। यदि विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाइए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग मतलब गलती कर देते हैं कि पहले नियम से बल की परिभाषा निकलती है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है और दूसरे नियम से बल का व्यंजक निकलता है। ये क्वेश्चन में आया है, अभी बार क्वेश्चन आया है, कई एग्जाम में आया है कि पहले नियम से बल का परिभाषा और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम देखते हैं कि यह क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि पहला नियम का अनुप्रयोग कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, पहले नियम का अनुप्रयोग कहाँ होता है। इसे देखिए, इससे पहले नियम में, अगर हम बस में बैठे और बस अचानक चल देती है, अगर बस अचानक चल देती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ मतलब कि जैसे हम लोग बस में बैठे हैं, ठीक, और अचानक मतलब कि बस चल दी, तो ये हमारा जो नीचे का पैर है ये मूव कर गया, ये आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन ये शरीर पीछे तरफ चलाता है। तो क्या हुआ, ये आगे चला, ये पीछे चला है, तो यहाँ नियम लगा पहला नियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ चला के लग गया पहला नियम। ये हो गया जड़त्व। जड़त्व क्या है कि अपने अवस्था परिवर्तन की विरोध जो करे वह होता है जड़त्व। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम आप समझ गए होंगे कि, और दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखते हैं, जब बल की परिभाषा देख लेते हैं हम। बल की परिभाषा
इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जड़त्व जो बताएं आपको, वो जड़त्व का नियम गैलीलियो का नियम जो है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, तो बल की परिभाषा देखते हैं। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के जो किसी वस्तु के अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन करे या करने का प्रयास करे बल कहलाता है। ठीक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था आकृति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा निकलता है। ठीक है, तो ये बल की परिभाषा हो गई। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे हम कल बताएंगे न्यूटन दूसरे बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखवाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा चैनल जो अभी नया है और आपकी भी सपोर्ट के बिना बहुत ही पीछे होता जा रहा है, इसके लिए आप थोड़ा शुरू में आप लोग बहुत ध्यान दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब थोड़ा जल्दी बढ़वाइए जिससे हमारा भी चैनल ग्रोथ कर पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।